नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का मामला लगातार सियासत की धुरी बना हुआ है। मामले में दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल 20 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था। वे भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले नारे लगा रहे थे। मामले में आज दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस उदय भानु को गिरफ्तार किया है, जहां पटियाला हाउस कोर्ट ने पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस उन्हें इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने 4 अन्य नेताओं कृष्णा हरि, कुंदन यादव को बिहार से, अजय कुमार को उत्तर प्रदेश और नरसिम्हा यादव को तेलंगाना से गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। 23 फरवरी को ग्वालियर के जितेंद्र यादव, राष्ट्रीय समन्वयक राजा गुर्जर, जिला अध्यक्ष और भिंड के विमल अजय कुमार को भी पकड़ा गया था। कांग्रेस ने इन गिरफ्तारियों को लोकतंत्र की हत्या और राजनीति से प्रेरित बताया है। अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी पर हमलावर है। भोपाल में सभा के दौरान राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस नेताओं को बब्बर शेर बताया और कहा कि आप किसी से नहीं डरोगे, आप में कांग्रेस का खून है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं भाजपा ने राहुल के बयान और यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा ने कहा कि आप अपने कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मंच पर अभद्रता करें। कांग्रेस अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश की आबरू की बलि चढ़ाते हैं। देखिए, जिस तरीके से समिट हुई, विवाद हुआ, कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से ही जो सियासी संग्राम है ये जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब क्योंकि राहुल गांधी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बब्बर शेर की तरह हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो उस पर भी पलटवार भारतीय जनता पार्टी का होता है। हम इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं कि वो अभद्रता करें। एआई इम्पैक्ट समिट जैसे इतने विशाल, इतने विराट अंतरराष्ट्रीय लेवल के मंच पर आकर वो भारत को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए देश की आबरू की बलि चढ़ाते हैं, तो कांग्रेस का वैचारिक दिवालियापन इस देश की जनता को दिख रहा है। और आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव है, उसमें पुनः भारत की जनता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। जब पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत का डंका पूरे विश्व पटल पर है, तब अपनी टी शर्ट उतरवाना, नंगे हो जाना, जिससे कि भारत की छवि धूमिल हो, ये कर रहे थे। बताया जाता है इनकी गिरफ्तारी हुई, अभी अभी न्यायालय का आदेश आया है, 4 दिन की पुलिस कस्टडी स्वीकार कर ली है। आप भारत को नंगा करना चाहते थे राहुल गांधी जी, आज आप खुद राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। चलिए, तो शर्टलेस प्रदर्शन पर कार्रवाई है, गहरी होती सियासी लड़ाई है, पक्ष विपक्ष के वार पलटवार जारी रहेंगे और ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, मामला बढ़ेगा ही। और उसके बाद एक आरोप आ गया है कि राहुल गांधी इतना कुछ होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं, यानी उन्हें उकसाते हैं। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज राजेश जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं जी? राजेश जी, आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, अभी आ रही है सर? आवाज बहुत कम मिल रही है सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं राजेश जी?
आवाज बहुत कम मिल रही है। नहीं, मेरा प्रश्न सुन पाएंगे सर, या तो फिर मैं दोबारा से कनेक्ट करूं आपको? थोड़ा वॉल्यूम बढ़वाइए, वॉल्यूम बढ़वाइए। चलिए ठीक है, एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आपको, है ना, क्योंकि मैं सवाल लूंगी फिर आप प्रॉपर सुन नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार विवेक जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ कुमार विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो कुछ भी हुआ है, ये शर्टलेस प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस पर आरोप लगे, फिर उसके बाद वार पलटवार हुआ, सियासी संग्राम हुआ, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी से डरना नहीं है, कार्यकर्ताओं की इस बीच गिरफ्तारी भी हो गई है और बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या कोई प्रदर्शन हो गया है तो क्या ये खींचतान चलती रहेगी? इसका पटाक्षेप होगा, नहीं होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कब होगा? कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? जी राखी जी, मैं इसको एक आकस्मिक घटना के रूप में नहीं देखता हूँ। और जो भाषा आज है वो एक भावनात्मक उकसाने की भाषा है, संस्थागत राजनीति की भाषा तो नहीं थी। विपक्ष का जो काम है वो नीति को चुनौती देना है, टकराव की मानसिकता को बढ़ावा देना तो बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था एक स्टॉल हो जाए, क्रैश की स्थिति में आ जाए। अब वैकल्पिक नीति देना काम है विपक्ष का, और यहाँ पे प्रतीकात्मक उत्तेजना पैदा करने की बात हो रही है। इससे संकेत तो यही जाता है कि पार्टी संघर्ष को अपने संस्थागत संवाद से ऊपर रखती हो, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, एक इंटरनेशनल स्टेज पर जो एक आंतरिक विरोध को दिखाने का प्रयास था, आखिर ये क्या था? मतलब कि देश की नीति से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर सरकार, जो कि मतलब कांग्रेस पार्टी अपने जो एजेंडा है उसको प्रमुखता से लेती हो। और कांग्रेस ने, मैं यहाँ कहूं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक आर्थिक बहस थी ट्रेड डील के बाद जो चालू हुआ था, जो शुरुआत हुई थी, उस आर्थिक बहस को महज एक नारेबाजी में और सड़क पर ला करके छोड़ दिया, जो कि एक इतना गंभीर था जिस पर चर्चा होने की आवश्यकता थी। यह मुझे यहाँ पर एक लगता है। अब अगर विरोध भारत और अमेरिका के व्यापार समझौतों का है तो क्या कांग्रेस ने कोई वैकल्पिक ड्राफ्ट पेश किया? क्या उसकी टेक्निकलिटी पे गए? अभी तक ट्रेड डील पूरी तरीके से हुई भी नहीं। अब क्या औपचारिक आपत्ति है कांग्रेस की इस पर? क्या इसमें उनका आर्थिक विश्लेषण रहा? एआई समिट जैसा जो एक वैश्विक मंच है, उसमें टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी का ये प्रतीक रहा है पूरी दुनिया का। इसमें सरकार तो छोड़िए, हमारे देश में जो स्टार्टअप है, जो बच्चे पास आउट होने के बाद अपना प्रोडक्ट या जो कुछ भी किए, एक शोकेस कर रहे हैं, एक किस्म का ग्लोबल एग्जीबिशन है, उसको स्पॉइल करने का यह एक प्रयास है। और अगर राजनीतिक रूप से देखूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें उम्मीद था कि वहां जाएंगे, इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे और युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और इसको एक फेल करने का प्रयास हो। और अगर इसके डीप में जाया जाए कि आखिर ये पूरे विपक्ष की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की बात है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर क्यों रही है, तो मैं मेरा मत आपको बता रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, कि राहुल गांधी जी के पिछले 10 साल का आप आकलन करें राजनीति का, तो जो एक पप्पू की छवि उनके ऊपर, सॉफ्ट लीडर जो कुछ भी बोलता हो, जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हो, यह जो छवि उनके ऊपर एक चिपकी, पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये देखा गया कि इसे बदल के वो एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में लाने का प्रयास किया कि मैं एक हार्ड हूं, हम लड़ना जानते हैं। और यह कब अराजकता की तरफ मूव कर गया, यह समझ में तो नहीं आता है। इसीलिए इस तरह उसके बाद आज गिरफ्तारी होती है, आप बब्बर शेर हैं, ये क्या है? उकसाने का प्रयास है। आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है, हमें बताइए। देश में कोई भी आंदोलन रूप पकड़ने के लिए एक पॉपुलर डिमांड होती है, कि जनता की तरफ से जो डिमांड है वो तो दिखता नहीं है, पब्लिक तो एक्सेप्ट कर नहीं रही है। इनके एक इश्यू को लेकर के उठते हैं, इससे पहले वोट चोरी आया, अब तमाम गिनिए, कुछ भी टिकता नहीं है 1 से 2 महीने तक। ठीक है। इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी के मुद्दे आपके पास नहीं है। और यह जो संदेश देता है कि अब जो विपक्ष है वो राष्ट्रीय मंच पे भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी टकराव का एक क्षेत्र बना करके रखना चाहता है। हम इसको इसी रूप में देखते हैं और इस तरीके की राजनीति सड़क तक ही रहेगी। न इसमें मैं देश का भलाई देखता हूं, न कांग्रेस पार्टी का भलाई देखता हूं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी राखी जी, सुन पा रहा हूँ। राजेश जी, जिस तरीके की बातें आज की गई हैं, देखिए प्रदर्शन हुआ, क्यों हुआ ये सब जानते हैं। जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ उसको लेकर अब क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, आपत्तियां आ रही हैं कि ऐसा वहां पे कांग्रेस को नहीं करना था। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी भी राहुल गांधी यदि कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो उसे ऐसे लिया जा रहा है जैसे इतना होने के बाद भी वो हौसला अफजाई करते हैं। ऐसा क्यों, और ये सारी चीजों से कैसे निकलेंगे आप, क्योंकि लगातार ये मामला ना बढ़ता जा रहा है। देखिए राखी जी, यह एक लोकतांत्रिक पद्धति है। आपने देखा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में, अगर उसको ट्रेड डील को ट्रैप डील कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ट्रेड डील के बजाय उसको ट्रैप डील के रूप में हर सच्चा भारतीय इसको देखता है, और जो जागरूक भारतीय है, राष्ट्र प्रेम रखने वाले भारतीय हैं, इसको ट्रैप डील के रूप में कहते भी हैं और इसका मुखरित विरोध भी कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये ट्रैप डील इसलिए हो पा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने और ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज्ड हैं। अब उसके पीछे उनकी क्या हाथ दबी हुई है, क्या चीजें हैं, तरह तरह की चर्चाएं, आशंकाएं देश और दुनिया में तैर रही हैं। अब जब कंप्रोमाइज्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को सरेंडर मोदी के रूप में देखा जा रहा है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि हम देश और दुनिया को यह बताएं कि जो ये ट्रेड डील हुआ है, भारत के लोग इससे सहमत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो दूसरा पक्ष है अमेरिका का, अमेरिका में के चुने हुए राष्ट्रपति हैं ट्रंप, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक अपना ये टैरिफ आतंक पैदा किया देश पूरे दुनिया में, आपने देखा कि वहां की सर्वोच्च अदालत ने उस पर विराम लगाने का काम किया। ये लोकतांत्रिक मूल्य है, ये वैधानिक मूल्य है। उसी प्रकार से ठीक है, आज हमारे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, अगर उसकी कहीं से कोई चीजें, अब वो क्यों कंप्रोमाइज है, क्यों सरेंडर है, वो अंदर की बात है, लेकिन देखने से ये चीजें तैर रही हैं। तो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश और दुनिया के मानचित्र पर इसको स्थापित करना कि भारत की जनता जो कृषि के क्षेत्र में ये ट्रेड डील हुआ उससे सहमत नहीं है, या अन्य जो संतुलित नहीं है, एक पक्षी मामला है। आपने देखा होगा कि तमाम चीजें जो अमेरिका हमें देता था उस पर हम टैरिफ लेते थे, लेकिन वो हमें सारी चीजों को शून्य, जीरो टैरिफ पर जो है भेज पाएगा, और हमसे जो है वो जहां की हमारा एवरेज 3% का टैरिफ था, वो अब 18% के का लेगा। और तो आप देख लीजिए टेक्सटाइल मार्केट की स्थिति यह है, भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल राजेश, मुझे लगता है मूल रूप से बात अपन आज इस चीज की कर रहे हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, आगे ये कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि बीजेपी के अपने अलग आरोप हैं, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, कैसे कांग्रेस पार्टी इसके लिए आगे स्टैंड लेगी? देखिए, स्टैंड इसलिए हम राहुल गांधी जी ने हौसला अफजाई इसलिए किया कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए कांग्रेस लड़ रही है। तो उसमें जो यह हतोत्साहित करने के लिए कुछ प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी जो है उसका तंत्र, और लोगों को इस विरोध के नाते गिरफ्तारियां करके जेल में भेजने का काम कर रहे हैं देश दुनिया से खोज खोज के, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में पूरे मजबूती के साथ हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे। यह व्यक्ति की आजादी है, अगर किसी भी आपके निर्णय से हम सहमत नहीं है तो उस पर हमारा जो है विरोध दर्ज करने का अधिकार है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो दुनिया के लोग आए थे, या आपका जो है ये जो समय था और जो फोरम आपने चयन किया वो ठीक नहीं था। अरे भाई, आज इस बदलती हुई दुनिया में कोई भी फोरम किसी संकीर्ण दायरे में है, सारा फोरम पूरे दुनिया के सामने ओपन है। ठीक है। और ये जो भारत अमेरिका ट्रेड डील है, ये केवल जो है भारत के मानचित्र पर नहीं, पूरे दुनिया में तय रहा कि भारत का प्रधानमंत्री क्या मामला है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है, चलिए राजेश जी, मैं वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी बिल्कुल सुन।
अनिल जी, इस चर्चा पे तो हम और आप कई बार बैठे हैं, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का जब बयान आया और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, कैसे पार्टी देखती है? क्योंकि जो वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए, या इस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो खुद उकसाते हैं इन सारे इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए। देखो, राहुल गांधी जी को अधिकार है बीजेपी का विरोध करने का, राहुल गांधी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का विरोध करने का, लेकिन राहुल गांधी को देश का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं। जहां पर प्रदर्शन करा था वहां कोई बीजेपी का नेता मौजूद नहीं था, वहां बीजेपी वहां कोई मंत्री मौजूद नहीं था, वो भारत सरकार का कार्यक्रम था, भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। और भारत सरकार के कार्यक्रम का विरोध करना निश्चित तौर पर भारत का विरोध करना है। और ये एक राहुल गांधी की, इनकी विपक्ष की पॉलिसी हुई है। इससे पहले भी दिल्ली में जब दंगे हुए थे, जब ट्रंप आए थे, तो बिल्कुल विदेशी मेहमान के सामने हमने देश की छवि खराब करना, विदेशों में भी जाकर के कई बार उन्होंने देश की छवि खराब करी है। तो राहुल गांधी ने विरोध करते 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 देश के विरोध पर उतर आए हैं। तो जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता विवेक कुमार जी ने कहा है कि वो निश्चित तौर पर पप्पू की छवि से निकल करके सड़क छाप की छवि में आने की कोशिश करने में, आज वो अराजकता में की कोशिश में आ गए। तो निश्चित तौर पर उनमें ट्रैक नहीं है, किस ट्रैक पर चलना, किस ट्रैक पर नहीं चलना। दूसरा, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इनको नीति पेश करनी चाहिए, इनका विरोध कहीं की तरीका है कि यहाँ पर ये गलत है, ये ठीक है। अब ये ट्रेड डील के लिए इतनी लंबी चौड़ी मेरे भाई राजेश कुमार जी ने बात कही, अभी ट्रेड डील पर साइन कहाँ हुए, जरा इनसे पूछ लो कौन सी डेट में साइन हुए। जब ट्रेड डील पर साइन ही नहीं हुए तो ट्रेड डील का विरोध किस बात का? हम कहीं भी बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, खूब सौदेबाजी करते हैं, एक जगह जाते हैं, दूसरी जगह, तीसरी जगह जाते हैं, बातचीत होती है। जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जब तक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं हो जाते, तब तक तो कुछ भी फाइनल नहीं है। अभी क्या ट्रेड डील का, अभी तो मसौदे पर ही चर्चा हो रही है, कहीं साइन नहीं है। इससे बड़ा झूठ देश को गुमराह करने का नहीं हो सकता, जो अभी राजेश कुमार जी ने करा, कांग्रेसी नेता भी कर रहे हैं। एक तरफ सोनिया गांधी जी के बेटे, यानी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे इस काम को करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो मल्लिकार्जुन के बेटे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि इनकी नीयत कैसी थी, ठीक थी या गलत थी, ये पता ही नहीं था। स्थान कैसा है, ठीक था या गलत था, ये पता ही नहीं है। यानी एक राष्ट्राध्यक्ष के बेटे आज इस बात को गलत बता रहे हैं, दूसरे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के बेटे इस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सब चीजें इस तरीके से इन्होंने खराब करी है और देश की छवि खराब करने में लगे हुए हैं, इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। वहां पर 100 देशों के प्रतिनिधि लगभग वहां पर थे और उन्होंने ये काम करा। कांग्रेस कई बार सेल्फ गोल कर चुकी है, आज भी उन्होंने खुद सेल्फ गोल करा है और उस सेल्फ गोल में कांग्रेस फिर फंस गई है। निश्चित तौर पर अगर ये भाजपा का विरोध कर सकते हैं, भाजपा की जगह आना चाहते हैं, तो भाजपा के से अच्छा बनना पड़ेगा, भाजपा से अच्छी कार्य योजना देनी पड़ेगी, देशी जनता को अपना खाका बताना पड़ेगा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये काम करेंगे। ये गुंडागर्दी, सड़क छाप राजनीति, नंगापन से कभी राजनीति नहीं होती। और उचित समय उचित स्थान पर उचित बात कहनी चाहिए, उचित समय उचित स्थान उचित बात कहनी चाहिए। अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर अनुचित कही भी बात खुद के गले पड़ जाती है। जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि जिस टाइम हम किसी के घर में मंगल गीत हो, किसी के घर में शादी हो, किसी में घर में बर्थडे हो, वहां पर जाकर आप राम नाम सत्य बोलोगे तो वहां पर पिट करके ही आओगे। और जब कहीं हम किसी अर्थी में जा रहे तो राम नाम सत्य है। तो इसलिए उचित समय उचित स्थान और उचित बात को कहने का बात होनी चाहिए। आपका प्रदर्शन की जगह तय है, आप जंतर मंतर में जाएं, प्रदर्शन करें, और जहां भी और जगह उपयुक्त जगह वहां पर प्रदर्शन करें। और दूसरी एक बात और बताओ, मैं पूछना चाहता हूं भाई राजेश कुमार जी से ही पूछना चाहता हूं, अगर इनके घर में कोई आंतरिक झगड़ा है और इनके घर में कोई ब्याह का, शादी का, फंक्शन का, बर्थडे होगा और रिश्तेदार आए होंगे, तो क्या जिनका झगड़ा उनके सामने कपड़े उतार करके प्रदर्शन करेंगे, या घर के झगड़े को बाद में सुलह करेंगे या पहले करेंगे? या मेहमानों के सामने नंगा होंगे, मेहमानों के सामने अपने आप को आप अपनी बेइज्जती कराएंगे, देश की बेइज्जती? मैं जवाब भी लेती हूँ, मैं जवाब भी लेती हूँ। एक बात और, हाँ, इससे पहले भी राहुल गांधी जी कई बार देश को बदनाम कर चुके हैं, विदेशों में जाके बदनाम कर चुके हैं, और इसलिए उनकी एक छवि देश को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के अलावा रह रही। राजेश जी, जवाब सर आप ही देंगे बेहतर। राजेश जी, कई सारे सवाल हैं उनके आपसे।
जी जी। देखिए राखी जी, पहली बात तो मैं कहूं कि राहुल गांधी जी केवल पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के बेटे ही नहीं है, बल्कि वो स्वतः में पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दूसरा, वर्तमान में वह हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसलिए केवल हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे की तुलना में राहुल गांधी को तोड़ना, ये इनकी राहुल गांधी के प्रति जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन करता है ये कथन जो है। दूसरा, मैं आपको बता दूं एक बात बोल रहा हूं, आप किनके बयान से सहमत हैं? आप किसके बयान से सहमत हैं? तो मतलब राहुल गांधी के या खड़गे के किसके बयान से सहमत है? मैं दोनों के बयानों को तुलना कह रहा हूं। दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बेटे हैं, इसलिए इन दोनों में से किसके बयान से आप सहमत हैं? किसके बयान का समर्थन करते हैं, किसके बयान का विरोध करते हैं? मैं सिर्फ ये बात देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के निर्विवाद सर्वोच्च नेता हैं और उनके बात का सभी समर्थन करते हैं। जो कांग्रेसी है समर्थन करता है, और किसी ने क्या कहा उसको हमें उसके पचड़े में नहीं पड़ना है। दूसरी बात, आपने ये कहा सर, यानी कि एक जो है दलित समाज का नेता जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बेटे ने जो कुछ कहा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये दलित समाज का अपमान नहीं है? नहीं, क्या ये दलित समाज के बेटे के साथ आप ये बात कह रहे हो? ये आपकी दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटे की बात की कोई वैल्यू नहीं है। दलित समाज की कोई वैल्यू नहीं है। आपको सिर्फ परिवार की वैल्यू है। परिवार के राजकुमार ने, परिवार के युवराज ने जो कुछ कह दिया वो ठीक है। एक दलित समाज के बेटे ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दलित समाज के बेटे ने कुछ कह दिया, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, चलिए कोई वैल्यू कंप्लीट करने दीजिए, समय हो गया है, मुझे फिर चर्चा को रोकना पड़ेगा सर। अरे आप ठीक है अनिल जी, प्लीज एक सेकंड। बात को तो समझो। अरे अनिल जी सुनिए, आप दलित समाज कुछ नहीं सुन रहे हैं। ठोकरी में रखते हो, ये दलित समाज का चाहते हो, दलित समाज आप गंदी सोच, अपनी गंदी सोच को कहां ले जा रहे हो? सरेंडर मोदी, आप सरेंडर मोदी का कितना गुणगान करोगे यार? देश बेचवा रहे हो, चुप रहो, देश बेचवा रहे हो। देश के देश पर बोलते बोलते ले आके झूठा भी बात खड़ा कर रहे हो। बेटे को, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को, वो जो दलित समाज से है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा बात क्या हो रही है, बात किस तरफ चली जा रही है। बार बार इंटरप्ट करने के बाद भी पॉइंट पर नहीं आते होगा। पार्टी फोरम में कहेगा, वो पार्टी फोरम में कहेगा। फोरम पर कहा है भाई। ठीक है, चलिए समय की सीमा है सर, बस ठीक है। 2-3 बार मैंने बहुत चर्चा को बहुत कंट्रोल करने नहीं, प्लीज सरेंडर मोदी का गुणगान न करिए। कुमार विवेक जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। आप अपने म्यूट करिए बीजेपी और कांग्रेस को। कुछ नहीं, सरेंडर मोदी। विवेक जी बोलिए। जी राखी जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया ओवरऑल। जी, तो विरोध प्रदर्शन है, ये उस तरीके की संगठन या फिर किसी ग्रुप को शोभा देती है जिनकी बात कोई सुन नहीं रहा हो, तो वो एक अटेंशन पाने के लिए इस तरीके की जगह का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बात सुने, भले हम जेल जाए। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, अगर वो छीके भी तो सारी मीडिया वहां पर है। उन्हें अपने बात कहने के लिए इस तरीके की लिए आना पड़े, हमें नहीं लगता कि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से भी कोई फायदा होने जा रहा। हाँ, 2-4 फ्रस्ट्रेटेड या कंफ्यूज्ड युवा को इस तरीके से कि हम फाइटर हैं, हम लड़ाई में जा रहे हैं, वो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी किस्म का इंक्रीमेंटल वोट नहीं देखता हूं इससे कांग्रेस का। उल्टे जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो कि एक सभ्यता से अपनी बात, विरोध का अधिकार को भी एक मर्यादा के अंतर्गत रखना चाहते हैं, उनके वो इस घटना से बड़ी दुखी होंगे, क्योंकि इस तरीके का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिस तरीके के करना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल गोल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मेरी शब्दों में तो इसे कांग्रेस की तरफ से सेल्फ गोल ही मानूंगा राखी जी। ठीक है, चलिए जो भी होगा, जिस तरीके से बातों को रखा गया, अब जिनकी गिरफ्तारी हो गई है उनका आगे क्या, ये मामला कब तक चलेगा देखेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शर्टलेस प्रदर्शन पर कार्रवाई है, गहरी होती सियासी लड़ाई है, और कितनी गहरी है वो इस चर्चा से पता चल गया। पक्ष विपक्ष एक ट्रेड डील के बाद ये जो प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर, सिर्फ जगह को लेकर बवाल है। ये प्रदर्शन कहीं और होता, आज ये विषय नहीं होता, न चर्चा का विषय बनता, लेकिन इस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट में जो हुआ वो एक अच्छा मैसेज
मैसेज देश को लेकर नहीं गया, इसीलिए इतना विरोध हो रहा है। अब आगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।